नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलिंदर सर क्लासेस में। मैं हूं बलिंदर सिंह। आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल ए एन और द। हम पहले भाग में सीखेंगे कि आर्टिकल क्या होता है और ए तथा एन का सही प्रयोग कैसे किया जाता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में मैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQ भी करवाऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं बलिंदर सर क्लासेस के साथ। द टॉपिक्स द आर्टिकल। आर्टिकल की सबसे पहले हमें डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, अर्थात क्या आर्टिकल क्या होते हैं। एन आर्टिकल अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज अ स्पेसिफिक और जनरल। यानी आर्टिकल वे वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और यह दर्शाते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या फिर वो जनरल यानी विशेष है या फिर वो सामान्य है। अंग्रेजी भाषा में ए एन और द ये तीन ही आर्टिकल होते हैं। टाइप ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी जो अनिश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, ए एंड एन। डेफिनेट आर्टिकल जो निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, द। अब हम सीखेंगे रूल ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स। यानी जब ब्लैंक्स आते हैं, यानी जब परीक्षा में आपसे आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं तो किस प्रकार भरा जाए, इस तरह के रूल हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स करते हैं ए तथा एन का प्रयोग। सभी एक वचन यानी सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। यदि शब्दों के पहले अक्षर की आवाज़ स्वर यानी वावल AIOUE यानी अंग्रेजी भाषा में 5 वावल्स होते हैं से मेल खाए तो एन, और यदि व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से मेल खाए तो ए का प्रयोग होगा। जैसे ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, जैसे ही हम एप्पल बोलते हैं ए की आवाज़ आती है यानी एन आएगा यहाँ पे। अ बैंक इज़ अ लेइंग देयर, बी क्या है यहाँ पे, बी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है जिसकी वजह से हम उससे पहले ए लगाया हुआ है। एन ऑक्स वाज ईटिंग ग्रास, ओ ऑक्स जैसे बोलते हैं उसके हिसाब से हम उससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट, ही नीड्स एन इम्पोर्ट नाउन। कुछ शब्द यू तथा ओ से आरंभ होते हैं परंतु उनकी आवाज़ कॉन्सोनेंट की ही होती है। ऐसे शब्दों से पहले ए लगता है। जैसे ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी वर्ड आया है, यू या की आवाज़ है यानी कॉन्सोनेंट की आवाज़ आई है जिसकी वजह से हम उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। राम इज़ अ वन आइड मैन, यहाँ पे जैसे ही हम वन आइड मैन बोलते हैं, वन ओ से शुरू हुआ है लेकिन आवाज़ व की आई है, यानी यहाँ पे भी हम उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे यानी ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम देखिए, कुछ शब्द आरंभ तो ऐसे होते हैं परंतु यदि एच साइलेंट होने के कारण उनकी आवाज़ स्वर से मेल खाती है। लेकिन इसमें कहना क्या चाहते हैं कि कुछ वर्ड एच से शुरू हो जाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ वो एच साइलेंट होने की वजह से जो उनकी आवाज़ है वो स्वर यानी वावल से मेल खा जाती है। तो ऐसे शब्दों के साथ एक वचन काउंटेबल नाउन्स में एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही रीच्ड एन हावर अर्लियर, यहाँ पे जैसे हावर बोलते हैं तो ओ की आवाज़ आती है आवाज़, तो एन का प्रयोग किया जाएगा। आवर प्रिंसिपल इज़ एन ऑनरेबल मैन, यहाँ पे भी एच साइलेंट होने की वजह से उससे पहले ऑनरेबल से पहले एन का प्रयोग, एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अब फोर्थ नियम देखिए, यदि एक वचन यानी काउंटेबल नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए यानी कि विशेषण वर्ण आ जाए तो ए या एन उस एडजेक्टिव से पहले यानी स्वर यानी वावल या व्यंजन की आवाज़ के आधार पर यानी कॉन्सोनेंट की आवाज़ के आधार पर लगाया जाता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी जो नाउन अर्थात नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन,
फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे वैसे तो हमारा एच वाला भी लग जाएगा, ऑनेस्ट मैन। ओ की आवाज़ आई है तो वावल हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। इट इज़ अ यूज़फुल मेडिसिन, यहाँ पे यूजफुल यू से आरम्भ हुआ, या की आवाज़ आई, तो इसी वजह से हम यहाँ पे भी ए भी लगा सकते हैं। यूजफुल एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट इज़ अ एडजेक्टिव है। एन का प्रयोग शब्दों की अब्रिविएशन फॉर्म यानी जो छोटी फॉर्म होती है के साथ भी किया जाता है। जैसे ही इज़ एन MLA, यहाँ पे MLA मेंबर ऑफ लिंग्विस्टिक असेंबली की शॉर्ट फॉर्म जो है MLA, यानी अब्रिविएशन फॉर्म जो MLA है, इसीलिए इसके साथ एन का प्रयोग किया गया है। ही इज़ एन MA ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे MA के साथ एन का प्रयोग किया गया। अगर यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट होता तो यहाँ पे यह नियम नहीं लगता, उसके साथ सिर्फ हम ए का ही प्रयोग करते। जैसे कि नीचे हमने दिया भी है, ही इज़ अ मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे ए लगेगा। ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। ध्यान देने योग्य बातें, ए या एन का प्रयोग किसी वाक्य यानी सेंटेंस में या फिर पैराग्राफ में एक ही बार होता है, दूसरी बार उसके साथ द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आई सॉ अ लायन इन अ फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वॉज थिक, द लायन वॉज अनेबल टू फाइंड हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट। अनकाउंटेबल नाउन, मिल्क, वाटर, राइस से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता। प्रैक्टिस इंडेफिनेट आर्टिकल, ए या एन का प्रयोग करना है आपने MCQ में, तो सबसे पहले जो आंसर देगा वही विजेता होगा, जो सबसे ज़्यादा आंसर देगा वही सब बड़ी विनर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ही इज़ डैश MLA फ्रॉम हरियाणा। यहाँ पे अभी हमने एक रूल पढ़ा था अब्रिविएशन। यहाँ पे देखिए अब्रिविएशन, यहाँ पे हमने रूल पढ़ा है अब्रिविएशन का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो MLA है अब्रिविएशन है मेंबर ऑफ लिंग्विस्टिक असेंबली, इसीलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एन। क्या आना चाहिए? एन। यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। शी वॉन्ट टू बिकम डैश IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर। यहाँ पे भी अब्रिविएशन दी गई है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ही इज़ बाउट डैश यूरोपियन कार, यूरोपियन, य की आवाज़ आई, लेकिन जो वर्ड है वो ई से तो शुरू है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ जो है य की आ रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। he took me dash hour to complete the work, he took me dash hour to complete the work। अभी हमने एक नियम पढ़ा था जहाँ पे एच से आरंभ तो होता है, लेकिन एच को साइलेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम उससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे साथ क्या आएगा? यहाँ पे यूजिंग में एन का प्रयोग किया जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सी इज़ डैश होनेस्ट गर्ल, यहाँ पे एडजेक्टिव वाला रूल जो है लगेगा। होनेस्ट क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ऑनेस्ट यानी ओ की आवाज़ भी, वावल की आवाज़ भी आ रही है, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ही स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी, ही स्टडीज़ इन डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वर्ड में देखिए यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है, जो साउंड आ रही है, वो जो है कॉन्सोनेंट की आ रही है। यूनिवर्सिटी, य की आवाज़ आई है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। रिया इज़ डैश MA स्टूडेंट, रिया इज़ डैश MA स्टूडेंट। कमेंट में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज़ डैश वन आइड मैन,
अभी हमने किया था कुछ वर्ड यू या ओ से आरंभ हो सकते हैं और वहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे वन आइड व की आवाज़ आने की वजह से, यानी कॉन्सोनेंट की आवाज़ आने की वजह से ए का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ही इज़ डैश हियर टू द थ्रोन। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट में दें, 7th और 9th का। ही अडोप्टेड डैश यूनिक मेथड। ही अडोप्टेड डैश यूनिक अडोप्टेड मेथड। यहाँ पे देखिए जो है यूनिक, यू से आरंभ तो है लेकिन य की आवाज़ आने की वजह से, यानी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बलिंदर सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।